रहेगी। मुझे एक बेटी चाहिए, घर में शादी है, इतना काम है और मुझे बेटी मिल गई। बस अब तुमने कहीं नहीं जाना, जब तक शादी है मेरे पास रहना। चलो ठीक है भाई, ये भी तो इसका अपना ही घर है ना, जब तक चाहे रहे, मुझे क्या एतराज है? इरफान कहाँ है? ओह, इरफान से मुझे याद आया, उसने कहा था उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पसंद है। मैं उसे जाके दे दूँ? हाँ क्यों नहीं, जाओ जाओ जाओ। बल्कि ज़की आपा, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप भी कहीं मत जाइए। जब तक शादी है यहीं रहिए, शादी वाला घर है, रौनक है, मज़ा आएगा। बस गेस्ट रूम खुलवा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। इरफान, मैं तुम्हारे लिए ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अरे वाह वाह, ये क्या हो रहा है भाई? क्या बात है? अरे मिल्क शेक। लारेब, ये मैंने इरफान के लिए बनाया था। तो क्या हुआ राफिया, मैं और इरफान अलग अलग थोड़ी हैं भाई, हम तो एक ही हैं। समझो, मैंने प्यार से पिया तो इरफान के पेट में चला गया, है ना कद्दू? लारेब, तुम तो भाई देखो, शादी वाले घर में दुल्हन को वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या समझे? हाँ, मजा आ गया। ढाका डाल के मिल्कशेक पीने का तो अपनी मजा। राफिया, कितना मजे का मिल्कशेक है, वाह 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 वाह, क्या बात है। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मान, नशे में यार डूब जा। अरे प्यार के नशे में चूर मेरे देवदास, अब तेरे सुबह शाम कैसे कटेंगे मेरे दोस्त? वो तो तेरे घर से सामने वाले घर में जा रही है। और सुन, तेरे घर से 3 फोन मुझे आ चुके हैं। अपना मोबाइल तो ऑन कर भाई। जा अपने घर जा और अपनी महबूबा की शादी में कुर्सियां लगा, या अपने रकीब की कुर्सी को लात मार। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं प्यारे, लड़की का दिल वो जरखेज मिट्टी है जिसने पहले प्यार का दरख्त लगा दिया, हमेशा खुशबू उसी को मिलती है। यार मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कब लारे बड़ी हुई और कब यूं अचानक मेरी जिंदगी से चली भी गई। कुछ पता ही नहीं चला यार। अबे अक्ल के अंधे, अब तो वो चली गई ना, चला हम भी चलते। चला। देखो भाई, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, पूरी फैमिली ने आना है, मैंने सबके लिए कार्ड्स दिए हैं। हाँ, बस देख लेना। हाँ, ये फुरकान कहाँ है? एक दिन रह गया शादी में और इतने काम पड़े हैं अभी तक। वो उसके दोस्त का फ़ोन आया था, वो कंबाइंड स्टडीज़ के लिए उसकी तरफ है। फाइनल सेमेस्टर है ना नेक्स्ट मंथ। वैसे भी आप उसको मत छेड़ें, सब काम हो तो रहे हैं। वो आपका मौसीकार आज़म कहाँ है? ज़रूर कहीं बैठा अपना साज बजा रहा होगा। इरफान, तुम यहाँ इस तरह अकेले? हमें माफ कर दो बेटा। आप लोग मेरी मोहब्बत के मुजरिम हैं, मैं आप लोगों को माफ नहीं कर सकता। बेटा, हमारा कोई कसूर नहीं, किस्मत का कसूर नहीं है, ये आपका और पापा का फैसला है। साजिश की है आप लोगों ने मेरी मोहब्बत के खिलाफ। अच्छा तुम प्लीज अम्मी,
प्लीज मुझे यहाँ पर तन्हा छोड़ दीजिए। मैं कुछ देर अकेला बैठना चाहता हूँ, प्लीज। कौन? ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे पहले करना चाहिए था। लारे मेरी जिंदगी है अम्मा, और मेरी जिंदगी को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आप बीच में मत पड़े अम्मा। जो वालिदैन बच्चों को खुशियां नहीं दे सकते ना, उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि उनके रास्ते में रुकावट बने। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि ये लोग बचपन के साथी हैं, बड़े होके जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएंगे। मैं जानती थी फरकान कि तुम्हारे दिल में छुपी हुई मोहब्बत एक ना एक दिन जरूर जोश में आएगी और तुम सबके सामने मेरा हाथ थामने का हौसला रखोगे। मैं जानती थी फरकान। फुरकान, होश करो! क्या हो गया तुम्हें? लारे, लारे, आज मैं सब कुछ बोल दूंगा। जो कुछ मेरे दिल में है सब कुछ बोल दूंगा। लारे, ये भी कोई टाइम है आइसक्रीम खाने का? अगर किसी ने देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। मेरी शामत तो बाद में आएगी, तुम्हारी शामत पहले आएगी। अब तो प्यार जो हो गया तुमसे, तो शाम से क्या डरना? हाँ हाँ, तुम तो हो ही डांट प्रूफ ना, हर वक्त डांट खाने के लिए तैयार रहते हो। अच्छा सुनो, मुझे ना ये प्यार वार की बातें समझ नहीं आती, और ये मत समझना कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ इस वक्त रात के सबसे घर वालों से छुप के। वो तो मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो इसलिए आ गई। अब तो झूठ बोलना कम कर दो तुम। क्या मतलब? क्या मैं झूठी हूँ? You're just too much. आराम से आइसक्रीम खाओ। No, 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 no. जोड़ा ये पीला जोड़ा रे, मेरी अम्मा ने भेजा ये जोड़ा ये पीला। अरे ये मिठाई कहाँ ले जा रहा है? मेहंदी पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा जाओ ले जाओ। बुआ बस कर दे, खुदा का वास्ते बस कर दे उपटा लगाना। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता भाई, हमारे जमाने में तो इससे भी ज्यादा उपटन लगाया जाता था, इसी तरह उपटन लगते हैं। बुआ मैं बाप के जमाने की तो नहीं हूँ ना, इतना ज्यादा उपटन लगा दिया, मुझे नहीं और उपटन लगाना। ऊपर से बड़े पापा मुझसे पूछे बगैर शादी की तारीख तय कर दी, हद हो गई है। वो बस कर देना, इसके इसमें मेरे दिमाग को चढ़ रही है। अरे बेटा उपटन की महक तो खुशियों की नवीद होती है। ओए राफिया इतनी जल्दी आ गई? उन्होंने धक्के मार के निकाला क्या? मुझे भला कोई क्यों निकालेगा? मैंने मेल चेक करनी थी इसलिए आई हूँ। हाँ ठीक है तो हेलो इरफान। हाँ सॉरी यार, मैं बार बार तंग कर रही हूँ, पहले लैपटॉप के लिए और अब वो एक्चुअली पासवर्ड नहीं मिल रहा। ओके थैंक यू।
अच्छा ही हुआ मैं अपनी मेल चेक करने आ गई। इरफान के लैपटॉप में लारेब की ज़िंदगी तबाह करने का ख़जाना मिल गया है मुझे। हेलो किश्वर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। वो फ़ोटोशॉप तुम्हें आता है ना? अच्छा मैं तुम्हें 2-3 तस्वीरें भेजने वाली हूँ, ठीक है? उनको जल्दी से एडिट करके भेज दो। हेलो। हाँ किशोर, you've done it ना? Thank you so much यार। I'm Lareb's first cousin Rafia. Oh, hi. Hi, वो सब आपको बाहर बुला रहे हैं। Right, I'm just coming. Thank you. जो कुछ भी खाला ने मेरे साथ किया है आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने वो काम कर लिया जिसके बाद लारेब की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बस यूँ समझ लो कि मैंने अपनी
सारी नफरत घोल के उस लिफाफे में बंद कर दिए और वो लिफाफा सीधा वहाज के घर छोड़ के आई। अब देखना लारेब के साथ होता क्या। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती। ओके बाय। ये तुम क्या बातें कर रही थी और ये किस लिफाफे का जिक्र कर रही थी? ओ मामा, सुरैया, सुरैया, बाहर सब कुछ अभी तक इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा है, उठा के जाना है और यहाँ से भी ना ये सब कुछ उठा के जाना। और अगर काम ज़्यादा हो ना तो घर नहीं जाना। समरीन आंटी, आई बेटा, ये वहाद साहब के कमरे में रख। मामा आप इतनी छोटी सी बात पे इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बेटा तुम्हें बात की समझ क्यों नहीं आ रही? अगर लारेब का घर ना बसा तो वो सारी उम्र मैके में बैठी रहेगी। अच्छा मामा, शायद मेरी नफरत की वजह से मैं थोड़ी देर के लिए अंधी हो गई, बट मामा आई कांट हेल्प इट, आई हेट हर। मामा उसने कई बार मेरी इंसल्ट की हुई है एंड ऑनेस्टली मैं उसे बर्बाद करने का मौका नहीं छोड़ सकती। वैसे तुम्हारे जैसे कम अक्लों को कभी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि वो खुद अपने दुश्मन होते हैं। और तुम भी कम अकल हो, इसलिए अपनी दुश्मन बन गई हो। और मैंने कौन सी कम अकली दिखाई है? अच्छा, अपने घर को खुद अपने हाथ से आग लगा रही हो और पूछ रही हो कि मैंने क्या किया? देखो राफिया, लारेब के इस घर से चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। या यूँ समझ लो कि तुम्हारा घर उसी वक्त बच सकेगा जब लारेब इस घर से रुखसत होगी। अब तुम हसन मिला आई हुई हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम इरफान के साथ और बाकी सब घर वालों के साथ मिलजुल कर रहो, उन्हें टाइम दो और प्रूफ करो कि तुम इस फैमिली और इस घर का एक हिस्सा हो। और बात सुनो, वो जो लिफाफा तुम वहाज के घर छोड़कर आई हो ना, वो किसी भी तरह वापस लेकर आओ। अगर वो लिफाफा किसी के हाथ लग गया तो लिफाफे के खुलते ही खुशियों के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ओके। अरे भाई, नाश्ते की मेज पर तो बच्चों ने खूब रौनक लगा रखी है। इरफान मियाँ, तुम भी उठो और नाश्ता कर लो और बच्चों की मस्तियों में शामिल हो जाओ। बुआ, प्लीज इन सबको जाके नाश्ता दे। अच्छा भाई, ये बना लिए पराठे लेकर जा रहे हैं। हाँ, प्लीज। वही कद्दू, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? आती हूँ मैं। कब से देख रही हूँ तुम्हें, खामोश क्यों? हाँ बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं तो ज़किया पप्पो की तरफ जा रहा था, राफिया के कपड़े लेके आने हैं ना। अच्छा इधर आओ, मेरी बात सुनो, बैठो। इरफान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं बहुत उदास हो रही हूँ। तो मुझे याद करोगे ना? कोई पूछने वाली बात है? मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे ये शादी भी करनी चाहिए थी या नहीं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। इरफान, तुम अभी तक इधर ही बैठे हुए हो? मेरे कपड़े तो ला दो प्लीज। राफिया, तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती?
कोई जरूरी बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो, तुमने कभी ये सुना है कि जो लोग मजेदार बातें करते हैं ना, वो कभी भी तन्हा नहीं रहते। हम भी मजे की बातें करते हैं, बल्कि कुछ मजे का करते हैं। इस तरह करते हैं, कहीं चलते हैं। कहाँ चलना? तुम इस तरह करो, पिछले दरवाजे पे गाड़ी स्टार्ट रखो, मैं चादर में छुप कराती हूँ, ठीक है? अरे लेकिन छुप के जाना क्यों है? मेरे प्यारे कद्दू, जो छुप कर जाने में मजा है ना, वो किसी और में नहीं। लेकिन लारेब अगर मगर छोड़ो, मैं बाकी प्लान तुम्हें घर में बैठ के बताती हूँ, ठीक है? नहीं लारेब नहीं, ये छुप कर नहीं जाना चाहिए यार इरफान, ये लोग आज मेरी शादी कर रहे हैं, इसके बाद मैं ऐसे कैसे निकल पाऊंगी कभी? तुम समझो ना, चादर में छुप कर आऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यार पता नहीं, मुझे लग रहा है जैसे कुछ गलत ना हो जाए। बकवास बंद करो, मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा करो। यहाँ तुम बाहर जाके गाड़ी स्टार्ट करो, मैं चादर में छुप कर आऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम गाड़ी लेके निकल जाना। मेरे जेम्स बॉन्ड 007। काजल, मेरी बात नहीं मानोगे आखिरी? अच्छा चलो ठीक है। You are the best। आती हूँ भी मैं, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। खड़े अभी तक यहाँ पे, चलो जल्दी करो। राफिया बेटा, क्या ढूंढ रही हो? वो मेरी रिंग गिर गई थी, तो मैंने सोचा कि शायद इधर कहीं हो। नहीं, सुरैया ने सुबह सफाई की है, अगर उसे मिली होती तो वो बहुत जिम्मेदार है, बता देती मुझे। फिर भी मैं पूछ लेती हूँ उससे। सुरैया, सुरैया, चलो 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 जल्दी करो। चलो। लारेब, हाँ तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी देर से अंदर खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कोई देख लेता तो फंस जाता मैं। तो मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर जाके गाड़ी में बैठो, वहां खड़ा होने को नहीं कहा था। You idiot, गाड़ी मैंने बाहर ही पार्क की हुई है। अब जल्दी चलें यहाँ से, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बहरहाल मैं मारा जाऊंगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर किस बात का डर? चलो चलते हैं। अरे वाह मेरे मेंटल पीस, क्या बात की है। चलो चलो जल्दी करो। ये इरफान और लारेब इतनी जल्दी में छुप के कहाँ गए? कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें देख के भी यकीन नहीं आ रहा? मामा, वो लारेब इरफान के साथ छुप के? क्या मतलब है छुप के? वो लारेब ने चादर पहनी हुई थी और इरफान उसका हाथ थामे तेजी से निकल गया। ये क्या कह रही हो तुम? हैं? मामा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। वो दोनों इतनी तेजी से उधर से निकले हैं जैसे कुछ गलत करने वाले हों। अरे ये तुम लोग कैसी कलर मैचिंग कर रही हो? इसके साथ मैच करना है।
पोला गंडा मिला रही है लगता है, जरा नहीं अच्छा। वैसे तो खैर मेरी बेटी को हर रंग की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। वैसे भाभी आप अपनी बेटी के हाथ को हाथ ही रहने दीजिएगा, इतने रंग न पहना दीजिएगा कि उसका हाथ जो है वो किसी कलर कंपनी का कैटलॉग लगने लगे। बल्कि इस भाभी, आपने लारेब को कहीं देखा है? अरे मैं तो खुद ढूंढ रही हूँ उसे उपटन लगाने के लिए। कहाँ है? अरे कहाँ जा सकती है ये लड़की? लड़कियों, तुमने कहीं देखा उसे? नहीं आंटी, हमने भी नहीं देखा। कहाँ चली गई ये लड़की? अरे बाबा तुम तो खामखा पैनिक हो जाती हो, इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? ये देखो भाभी चूड़ियों का सेट बना रही हैं, और ये सूट देखो कितना अच्छा कलर है ना। बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस्मान मैंने हर जगह देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रही वो। अरे बाबा छत पे होगी, अपने पप्पी के साथ खेल रही होगी, और कहाँ जाना है उसने? अच्छा राफिया से पूछ लो, उसे पता होगा। राफिया? अच्छा इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं फोन करता हूँ उसे। फोन करने की जरूरत नहीं है, फोन बेडरूम में पड़ा हुआ है उसका। इरफान को पता होगा, इरफान के नंबर। ये रेड वाली और गोल्डन वाली मिला के मिलाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके साथ ये भी मिलाओ, ये बाल थोड़ा सा ही चल। हाँ अब अच्छी लग रही है ना? तुमने क्या मेरे गोलगप्पे नजर रखी हुई है? अपने खाओ ना। अरे ये मेरे तुम्हारे गोलगप्पे क्या है? मैं तो सिर्फ टाइम देख रहा था कि देर हो रही है, जल्दी खाओ। जल्दी किस बात की है? सुनो, मजा आया ना? मजा आ रहा है। घर वालों से छुप के हम आए हैं यहाँ पर, और पता चल गया ना वहाँ पर तो अच्छी खासी डांट टपट हो जाएगी हमारी। तो अच्छी बात है ना, आखिरी बार डांट खा लेना, इसके बाद तुम्हारी डांट से छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि शादी के बाद तुम सुधरने वाली हो, ये डांट टपट वगैरह नहीं पड़ेगी फिर? शादी के बाद ये ड्यूटी फहाज की हो जाएगी, तुम्हारी जान छूट जाएगी। लारेब तुम। अच्छा ठीक है ना, चुप करो। ये लो, हमें जल्दी से घर भी जाना है, घर वाले ढूंढ रहे होंगे हमें। अरे ये मिठाई और सामान यहाँ रख के चला गया, मैंने कहा था लाउंज में रखे। क्या बात है, आप लोग इस तरह परेशान क्यों बैठे? शादी वाला घर है, कोई कामकाज करे। केस वो लारेब और इरफान से राब्ता ही नहीं हो रहा। वैसे राफिया ने उन्हें एक साथ बाहर जाते हुए देखा है। राफिया बता रही थी कि लारेब के पास कुछ ज़रूरी सामान भी था और उसने चादर भी ओढ़ी हुई थी। क्या मायूं बैठी है, चादर ओढ़ के ही बाहर जाएगी। और रही सामान की बात, तो कुछ वापस करना होगा, कुछ लेना होगा, इसलिए सामान लिया होगा साथ में। आपको पता तो है इन लड़कियों के काम आखिरी वक्त तक खत्म नहीं होते। असल में भाभी कभी इस तरह बगैर बताए गए नहीं ना, तो इसलिए थोड़े अपसेट हो रहे हैं। हाँ, लारेब और इरफान इकट्ठे कहाँ जा सकते हैं? भाई वो लोग बचपन के साथी हैं, कज़न हैं, दोस्त हैं। हो सकता है कि आखिरी बार कहीं एक साथ घूमने गए हों। प्लीज अखिया बाजी, आप गलत समझ रही हैं। शाम को शादी है उसकी, इस तरह कोई कैसे जा सकता है? जरूर किसी काम से गए होंगे। फोन पे ट्राई करता हूँ एक बार और। जी भाई साहब। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो